नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है गर्भवती नारियां अपनी दिनचर्या कैसे बनाएं। देखिए, वैसे तो दिनचर्या सभी के लिए वैल्यूबल है, लेकिन जो गर्भवती नारियां होती हैं उनके लिए मोस्ट वैल्यूबल है। क्यों? क्योंकि उनके जो गर्भ में बच्चा पल रहा होता है वो माता के आचार व्यवहार के ऊपर पूर्णतः डिपेंड होता है। जैसा जैसा आचार व्यवहार माता करेगी वैसा ही बच्चे का आचार व्यवहार होगा। जैसी जैसी माता की दिनचर्या होगी वैसे ही बच्चे की भी दिनचर्या होगी। और 9 महीने तक अगर माता इस तरह का एक जैसा नियमित व्यवहार करेगी, नियमित दिनचर्या बनाएगी, वही बच्चे के संस्कार में बस जाएगी और वही बच्चा गर्भकाल से जब बाहर आएगा तो उसको अपनाएगा और उसको नियमित कर लेगा। तो बात ये है कि माता का दिनचर्या होना अति आवश्यक है। अब कैसी होनी चाहिए, कैसा वातावरण होना चाहिए, उसकी हम बारे में बताते हैं। माता को नियमित एवं स्वस्थ दिनचर्या का पालन करना चाहिए। जैसे वो सवेरे उठती है तो सुबह टाइम से उठे, एक गिलास हल्का गुनगुना पानी लेकर उस पानी को पिए, 4-5 चक्कर लगाए यानी मॉर्निंग वॉक करे। फिर उसके बाद अपनी जो फ्रेश है उसको होने जाए। फिर उसके बाद 1-2 योगा करे और स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ का मतलब है, स्वस्थ दिनचर्या का मतलब है कि खुली वायु में इसको मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। ताज़ा पानी, ये नहीं है रखा हुआ पानी कोई आपने हल्का गुनगुना कर लिया और पी लिया, नहीं। स्वस्थ वायु और स्वस्थ और स्वच्छ पानी होना चाहिए। नित्य और नियमित योग आसन करना चाहिए। आपके आसपास अगर कोई योग आसन सिखाने वाला है तो आप योगासन खुली हवा में करिएगा। और योगासन के साथ साथ कुछ जप हैं, गायत्री मंत्र के हैं या जो भी आपके नियमित जप हैं उनको करिएगा। ध्यान करिएगा। प्रार्थना और प्राणायाम को भी अपनी नियमित दिनचर्या में लाइएगा। नित्य नियमित अपनी आस्था अनुरूप धार्मिक पुस्तकें, जैसे धार्मिक पुस्तकें रामायण, गीता, इनका पाठ करें। और जो अपने अपने धर्म के अनुसार कोई सी भी बुक ले सकते हैं जो धार्मिक हो। इससे बच्चे में धार्मिक गुण समाहित होंगे और बच्चा भी धर्म के अनुसार कार्य किया करेगा। कुछ शौर्य गाथाएँ, जिनमें ऐसी किताबें लें जिनमें शौर्य गाथाएँ लिखी हुई हैं महानुभावों की, मानवीय मूल एवं सफल व्यक्तियों के चरित्र का वर्णन हो उनमें, अखंड ज्योति, युग निर्माण और सकारात्मक सोच की किताबें पढ़नी चाहिए। और ऐसे साहित्य से दूर रहना चाहिए जिससे पढ़ने के बाद डरावने स्वप्न आए या गंदा साहित्य हो जिससे उत्तेजना आपको हो। ऐसी साहित्य से हमें दूर रहना चाहिए। कम से कम प्रतिदिन विभाजित 4 घंटे सुखदायी गूंजने वाला अच्छा वाला संगीत सुनना चाहिए। और संगीत में स्लो म्यूज़िक, जिससे आपके शरीर में इस तरह का कोई भी कंपन उत्पन्न ना हो जिससे गर्भ पर प्रभाव पड़े। हल्के साउंड का म्यूज़िक, अच्छा वाला म्यूज़िक। कुछ नहीं है तो गुरुदेव के भजन लगा लीजिए, गायत्री माता के भजन लगा लीजिए, कृष्णा जी के भजन लगा लीजिए, या हर समय धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जाप जो चलता रहता है वो वाली साउंड सुन लीजिए। ओम की साउंड सुनिएगा, बांसुरी की साउंड सुनिएगा। इस तरह से कम 4 घंटे उस साउंड को आप सुनिएगा। अगर 4 घंटे लगातार नहीं चल सकता है तो आप अपने घर में चला कर छोड़ दीजिएगा, आप अपना काम करती रहिएगा। और
उसको सुनते रहिएगा, जिससे वो आपके कानों में पड़ता रहे, आप भी काम करते रहें और बच्चे पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता रहे। बच्चे से कुछ समय अकेले में एक टाइम बना लीजिए, अपने गर्भ पर हाथ रखकर यानी पेट पर हाथ रखकर बच्चे से कुछ समय सकारात्मक बातें करिएगा, जैसे हाँ बेटा, आपको बहुत पढ़ना है, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत सुंदर हो। उसे कुछ 1 2 3 काउंटिंग, पढ़ना और सकारात्मक सोच वाली बातें उसे बतानी चाहिए। कुछ कहानियाँ और सत्संग भी सुनने चाहिए और उस बच्चे को भी सुनानी चाहिए। प्रसन्न, स्वस्थ एवं सकारात्मक वातावरण बनाना, अच्छे दिनों को याद करना, घर में सुंदर प्राकृतिक प्रेरणादायक चित्रों को लगाना। अपने कमरे में कान्हा जी के चित्र को लगा लीजिएगा, गुरुदेव के चित्र को लगाइएगा, माता जी के चित्र को लगाइएगा, और भी जो आपको आपके धर्म के अनुसार और जो आपको सुखदायी लगते हैं देखने में, ऐसे चित्र लगाइएगा और उनको देखकर अपने आप में सकारात्मक प्रभाव लेके आइएगा। तली भुनी मसालेदार चीज़ों से परहेज करें, पौष्टिक एवं सात्विक भोजन का सेवन करें। भोजन के समय मन शांत रखें। ऐसा नहीं है कि क्रोध में भोजन कर रहे हैं, गुस्से में भोजन कर रहे हैं। जैसा आप भोजन ग्रहण करेंगे वही अंदर जाएगा और बच्चे को भी प्रभावित करेगा। ईर्ष्या, द्वेष, हठवादिता, रूठना जैसे व्यवहार को दूर करें और दया, करुणा की भावना आदि का अभ्यास करें। कभी भी डरावने प्रोग्राम नहीं देखने चाहिए, जिससे बच्चे के स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा। हमेशा धार्मिक प्रोग्राम देखें और थोड़े समय के ही लिए देखें, ज़्यादा समय बैठकर नहीं रहना चाहिए शुरुआत दिनों में। और घर में अस्तित्व एवं सहयोग सहकार का वातावरण बनाने हेतु सामूहिक प्रार्थना करनी चाहिए, सामूहिक आरती करनी चाहिए, साधना, इबादत एवं भोजन आदि करना चाहिए। मतलब सारी चीज़ें सब लोगों को मिलकर करनी चाहिए। जैसे भोजन है तो एक डाइनिंग टेबल पर करें, प्रार्थना है तो एक साथ मिलकर प्रार्थना करें, सुबह शाम की जो आरती है वो एक साथ मिलकर करें। तो इससे क्या है, सहकारिता की भावना बनेगी और बच्चे में भी आगे सहकारिता की भावना आगे आएगी। मैं इतनी ही बातों को बताकर इस वाणी को विराम देती हूँ और कल की चर्चा और आगे करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।